Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपनी पराई, अपनी पराई। अभी चले जल्दी करें। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर आप ही को कुछ हुआ या उनके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सहर शाबी को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं जन्नत उनके पास रहने दूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हर वक्त मुझे ही बुरा बनाते हैं, सारा कसूर मेरा है। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अपनी पराई, अपनी पराई, अपनी पराई, अपनी पराई। बेहतर यही है कि आप ही के होश में आते ही हम उन्हें हकीकत से आगाह करते हैं। अगर उसको बताएगा कौन? मुझ में तो हिम्मत नहीं है। मैं तो शायद उसका सामना भी ना कर पाऊं। कसम से मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं भाभी का सामना कैसे करूं। सही कह रही हो, मुझे भी बड़ा गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर दिए। अच्छा है वो हमारे कम से कम एहसानमंद ही रहेंगे और कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। वैसे इन कामों में आपका दिमाग बहुत चलता है आदिल, लेकिन बस अपने मामा के आगे ही आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लीजिए। मजाल हो जो मामा को अपने पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करने दे। तुम हर बात को घुमा फिरा के कहाँ ले जाती हो यार? अब क्या सोचने लगी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो मैं सोच रही थी कि भाभी कहीं हमसे अपनी बेटी को दोबारा मांगने का मुतालबा ना करते। अब देखें ना, उनकी तो बच्चे की फौतगी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो डिप्रेशन में आकर वो हमसे हमारी जन्नत ही मांग ले। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो जन्नत को वापस लेने की बात करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैंने भी पक्का काम किया है। जन्नत अब कानूनी तौर पर हमारी बेटी है, उसे हमसे कोई वापस नहीं ले सकता। और वैसे भी हमने उन पर क्या कम एहसान किए हैं? सुफियान अगर दिन रात भी 5 साल तक मेहनत करे ना तो हमारा कर्जा वापस नहीं लौटा सकता। तुम बेकार के वहम अपने दिल में मत पालो, रिलैक्स करो। थैंक यू सो मच आदिल, आप ना बहुत अच्छे हैं। मेरी सारी परेशानी आप मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू सो मच। क्या मेरी बच्ची कहाँ है? हेलो, तुमने देखा उसे? कैसी है? क्या हुआ है सुफियान? आप बता क्यों नहीं रहे? आलिया, फरहान, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो सुफियान, क्या हुआ है? भाभी, आप लेटे रहे, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मैं बताती हूँ ना आपको, सब बताती हूँ आपको। तो बताओ ना क्या बात है? हाँ, किसने गई है मेरी बच्ची? मुझ पे या सुफियान पे? क्या हुआ है सुफियान? आप रो क्यों रहे हैं? साथिया, वो हमारी बच्ची। सुफियान, बताए ना, पूछ रही हूँ यार। हमारी बच्ची
है हमारी बच्ची को? हाँ, क्या हुआ है? मर गई मेरी बच्ची, जुड़े हुए हाथों को क्यों मर गई मेरी बच्ची? मानी थी हाँ? मन्नत को मेरी बच्ची, मेरी वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मरी है मेरी बच्ची। नहीं हफी, नहीं ऐसे मत बोले प्लीज। जन्नत का दूर का सोचे, खुद को संभाले, हिम्मत रखे खुदा के लिए। मैंने मारा उसे, मैंने खुद मारा उसे, नहीं मेरी वजह से मर गई, वजह से मर गई है मेरी बहन। मैं क्यों नहीं मरी? मैं क्यों नहीं मरी? वो कैसे, मुझे बता दो, तुम कैसे मर सकती है? मेरी बच्ची कैसे मर सकती है? आंसू किससे बालों बहाने से डर लगता है, साथिया नहीं, बस कभी मुस्कुराने से डर लगता है, अपने पराए। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। किसी की नजर नहीं लगी अम्मा। भाई ये सब कुछ आपकी चहेती बहू है ना सादिया, बड़ी ही कोई बदकिस्मत औरत है। जब से इस घर में ब्याह कर आई है, उसकी तो नहुसत खत्म ही होकर नहीं दे रही। एक के बाद एक इस घर में अजाब नाजिल हो रहा है। और सच बताओ ना अम्मा, मुझसे तो सुफियान भाई का गमज़दा चेहरा देखा ही नहीं जा रहा था। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। जब से आई है इस घर पे ऐसी नहुसत छाई है कि बस क्या बताऊं। सच पूछो तो मैंने इसी नहुसत को दूर करने के लिए पीर साईं को बुलवाया था, मगर अल्लाह भला करे फरहान का और उस आलिया का, भगा दिया पीर साहब। क्या अम्मा, आलिया की इतनी जुर्रत कि वो आपके कामों में रुकावटें डाले? अम्मा आपने उसकी एक बात भी कैसे सुनी? अब अगर वो इस घर में आ रही है ना, तो उसे उसकी औकात पे रखिएगा, सर पे मत चढ़ा लीजिएगा उसे। मतलब तो आप समझ ही गई हैं ना अम्मा, मेहमान बनकर आई है, मेहमान बनकर ही रहे। अम्मा, सुफियान भाई से कहें कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर ना उसे इस घर से रुखसत करें। अब क्या सारी जिंदगी आप उसे अपने सर पर बिठाएंगी? हाँ बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि बेचारी यतीम हो गई है, अकेली रह गई है, कहीं रहने को उसका ठिकाना नहीं है। लड़की अच्छी खासी लगी मुझे, मैंने सोचा लाओ फरहान के साथ ही उसका निकाह कर दूं। अल्लाह मेरी तौबा तौबा, आपको इस बारे में मैं सोचूंगी भी नहीं। अरे बेटा, जब बड़ी इतनी मनहूस है तो छोटी क्या गुल खिलाएगी? और नहीं तो क्या अम्मा, दोनों बहनें इस घर में राज करने की प्लानिंग कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया है कि फरहान और आलिया दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। हाँ, चक्कर? कैसा चक्कर? अरे मेरी भोली अम्मा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? देखो, जिंदगी में सबके साथ ऐसे हादसा होते रहते हैं और ये सब चलता है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू किससे? यहाँ आने के लिए। अपने पराए, अपने पराए, पराए, अपने पराए। आँखों से एक पल में उम्रों का छोड़ देना, साथ सूप पी लीजिए आप ही। आप ही प्लीज।
मेरी खातिर पी लीजिए ना। नहीं पीना मुझे, आप भी चली जाओ तुम यहाँ से। ऐसे कैसे नहीं पीना? सूप के बाद आपको बहुत सारे फ्रूट्स भी खिलाने हैं मुझे। और क्यों नहीं पीना आपको? बिल्कुल पियेंगी और जल्दी से पी के मुझे बताएंगी कि मैंने सूप कैसा बनाया। बोला ना तुमसे नहीं पीना। जाओ यहाँ से। अकेले रहना चाहती हूँ मैं। चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं मिलना मुझे। चली जाओ यहाँ से। साई अपने पराए, अपने पराए। आलिया, क्या हुआ, तुम रो रही? फरहान, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप ही को क्या हो गया है। ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस रोए जा रही है। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही उनकी ये हालत। मैं नहीं देख सकती उनको ऐसा। आलिया, संभालो खुद को, क्या हो गया तुम्हें? अरे क्यों बच्चों की तरह रो रही हो? देखो, जिंदगी में सबके साथ ऐसे हादसा होते रहते हैं और ये सब चलता है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। प्लीज। तुम्हें खुद को संभालना होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भाभी के साथ हैं। आप ही को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ भी नहीं होगा। अभी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब तुम एक काम करो, उनके पास जाकर बैठो, वो अकेली होंगी। जरा मेडिसिन वगैरह का पता करके आते हैं। फरहान प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। शाबाश, और रोना मत उनके सामने। नताशा, आप यहाँ खैरियत हो? हाँ, सब खैरियत। वो आपकी भाभी की तबीयत पूछने आई थी मैं। मामा थोड़ा बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। यार थैंक यू सो मच, आप आई। लेकिन भाभी को तो फिलहाल डिस्चार्ज किया जा रहा है। चले ना, आप मिलें चल के। नहीं, इट्स ओके। अब अगर उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है तो मैं अंदर आके क्या करूंगी? अब बहुत अफसोस हुआ है इस हादसे का सुनकर। वैसे अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ ठीक है, काफी बेहतर है पहले से, लेकिन फिलहाल डिप्रेशन का शिकार है और आप तो जानती हैं वक्त लगता है समझने में। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर द ऑफर, पर सिर्फ मैं आपके साथ चल नहीं सकता। भाभी को भी डिस्चार्ज करवाना है और भी बहुत से जरूरी काम है, और आप माइंड नहीं करेंगे मेरी बात। लेकिन फरहान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात है और मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे आपको। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी आपको जिस बारे में बात करनी है मैं जानता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी फोन पे। प्लीज, हम ये सब बातें बैठकर भी कर सकते हैं, और आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहे डिसीजन लें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन सिर्फ एक बार मुझसे मिल लीजिए, यहीं पास में एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं मेडिसिन ले लूँ, फिर चलते हैं। मैं आपका गाड़ी में वेट करती हूँ। हेलो, हाँ शेरी, तुम कॉफी शॉप आ सकते हो अभी? हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। बाय। बस थोड़ी देर में फरहान आता होगा, फिर हम घर चलेंगे।
सुफियान नहीं आया मुझे लेने। उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए नहीं आ सके। फरहान आ रहा है ना, आपके लिए खास तौर पे छुट्टी ली है उसने। गलत बात है, नई नई नौकरी हुई है उसकी, सुफियान को आना चाहिए था। छोड़े ना आप भी, क्या फर्क पड़ता है। नूर कैसी है? आई नहीं मुझसे मिलने? उसको आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आती। आपको इस हालत में देखती तो क्या गुजरती उस पर। मासूम बच्ची है, सेंसिटिव है बहुत, इसलिए मैं नहीं लेकर आई उसको। हाँ, और मेरी जन्नत कैसी है आलिया? आप भी जन्नत के बारे में सोचना छोड़ दें प्लीज। वो बहुत खुश है, दीदी से बात होती रहती है, आप मेरा यकीन करें। कैसे न सोचूं, बेटी है मेरी, मेरा दिल नहीं मानता कि वो खुश है वहां। क्या महंगे खिलौने और महंगे कपड़ों से कोई खुश नहीं होता आलिया? दिल कहता है मेरी बच्ची खुश नहीं। अभी आपको पहले सोचना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। अभी अब जन्नत सहरिश आपी और आदिल भाई की बेटी है। अब आपका कोई हक नहीं बनता उस पे। मैं आपका सामान पैक करती हूँ। जी तो बताइए, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? एक्चुअली आपको मुबारकबाद देनी। आई हर्ड कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, पर आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको दोबारा वही बात करने के लिए बुलाया है ना? हाँ, असल में मैं तो यही सोच रहा था। नॉट एट ऑल फरहान, मैं आपसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, मगर उससे ज्यादा मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपके फैसले का भी एहतराम करती हूँ। हम श्योर आपने वो फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और वैसे भी मैं किसी ऐसे इंसान से जो किसी और को पसंद करता है उससे शादी करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं अपने प्यार की खातिर आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। थैंक यू किस पे? यहाँ आने के लिए। So, we're friends now? Okay. आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए। वो खुशनसीब लड़की कौन है जिसे आप पसंद करते हैं? ये आप जान के क्या करेंगे? Well, अगर आप ना बताना चाहें तो इट्स ओके, बट आई थिंक आई हैव एन आइडिया। वो आपकी भाभी की छोटी बहन है, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन ये आपको कैसे पता? बस मुझे चेहरे देखकर अंदाजा हो जाता है। अच्छा, तो आप चेहरे पढ़ लेती हैं। बिल्कुल। वेल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं आपको जैसी लड़की समझ रहा था वैसी नहीं है। अब एक डिसेंट, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आप ही की तरह एक अच्छा लड़का जरूर मिले। खैर, मैं और क्या कहूँ, मेरे ख्याल से हमें देर हो गई, हमें चलना चाहिए। Yeah, sure. Let's go. अरे
लगी तो नहीं आपको? I'm alright. Thank you. संभल के चला गया। अम्मा क्या हो गया? आप मुझसे इतनी खफा क्यों हैं? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या ये पर्ची तुमने भेजी थी गुड्डू के हाथ? जी। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। हाल देखो बालों का। बच्ची हो क्या छोटी सी? खुद नहीं कर सकती हो अपने बाल सही? आप ही हाँ? कुछ ग्रोसरी का सामान मंगवा लें। वो फ्रिज और फ्रीजर दोनों खाली पड़े हैं। गुड्डू को पैसे दे दें, वो सामान ले आएगा। मुझे आपके लिए सूप बनाना है। बल्कि नहीं, आप मुझे पैसे दे दें, मैं गुड्डू से अपने हिसाब से सामान मंगवाऊंगी। आलिया, महीने की ग्रोसरी तो सुफियान खुद करते हैं सारी यूटिलिटी स्टोर से, और मेरे पास तो पैसे होते नहीं हैं। डेली का खर्चा अम्मा भी के पास होता है। एक काम कर लो ना, तुम लिस्ट बना के गुड्डू को दे दो, वो अम्मा भी से पैसे लेके ले आएगा। आप ही इतनी भोली क्यों हैं आप? सुफियान भाई से कहिए कि महीने के खर्चे के पैसे अम्मा बेगम के बजाय आपको दिया करें, क्योंकि किचन का सारा काम आप संभालती है। मुझे नहीं समझ में आता कि आप अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलती। बना दिए मैंने बाल, खराब नहीं करना। आलिया, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। जो घर में पका हुआ है मैं वही खा लूंगी। फजूल खर्ची की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वही बनेगा आपके लिए। और आप पैसों को लेके परेशान क्यों हैं? माशाल्लाह से सुफियान भाई का अपना कारोबार है, और अब फरहान की भी तो जॉब लग गई है। 2 दिन हुए फरहान की नौकरी लगी, और तुम जानती नहीं हो अम्मा भी को एक एक पैसे का हिसाब रखती हैं। और सुफियान तो शुरू से ही पूरी सैलरी अम्मा के हाथ में रखते हैं। क्यों ना करे वो ऐसा? अल्लाह में की गाय जो मिल गई है उनको। मैं लिस्ट बना के आऊं। हाँ, सब लिख देना। जाओ जाके अम्मा भी, ये पर्ची आलिया बाजी ने दी है। आप पैसे दे, मुझे सामान लाना है। अरे, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। पूरे महीने की लिस्ट बनाकर दी है उसने। ये आलिया बीबी ने दी है तुमको? जी जी। ठीक, समझ रखा है उन्होंने कि मेरे पास कारून का खजाना है। ठीक, अभी जाके पूछती हूँ जाने क्या समझ रखा है इन लोगों ने मुझे। हाँ, आए, अभी पूछती हूँ। ये पर्ची तुमने भेजी है? अम्मा, आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे बुला लेती हैं अपने पास। क्यों? क्या मैं नहीं आ सकती? मेरी टांगे टूटी हुई हैं क्या? नहीं नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस बस सब समझती हूँ। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अम्मा क्या हो गया? आप मुझसे इतनी खफा क्यों हैं? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या ये पर्ची तुमने भेजी थी गुड्डू के हाथ? जी। गजब खुदा का। 5 किलो मुर्गी, 2 किलो मटन, और न जाने क्या क्या तुमने अल्लम गल्लम इसमें लिखा हुआ। इतना सामान
कोई दावत है हमारे घर? अम्मा दरअसल आपी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनको रोजाना यखनी बना के देनी होगी, इसलिए मैंने ये सामान। रोज रोज यखनी बनाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे के पास फालतू पैसे नहीं हैं। और वैसे भी तुम अपनी बहन से जाकर कह दो कि बावर्ची खाने के मामलात वो खुद आके संभाले। हमारे यहाँ मेहमानों से काम करवाना मायूस समझा जाता है। अम्मा आप जानती हैं आपी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है। मैं हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी, आप बस बोले मुझे। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गुड्डू है ना, सब काम संभाल लेगा, हर काम वो जानता है। तुम्हें तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं। 5 किलो गोश्त। कि अम्मा को अचानक क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की उन्होंने मुझसे। मुझे नहीं लगता आपको बताना ये मुनासिब रहेगा कि कौन, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, देखें अगर कोई नहीं भी होता ना तब भी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता। मेरी टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं थोड़ी मशरकी और शर्मीली लड़कियां पसंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी और दोबारा मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। बेबी जी, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बगैर नॉक किए मत आया करो। बेबी जी जूस। जूस मत कर, जाओ यहाँ से, मत जाओ यहाँ से। मेरे बेटे के पास फालतू पैसे नहीं हैं। और वैसे भी तुम अपनी बहन से जाकर कह दो कि बावर्ची खाने के मामलात वो खुद आके संभाले। हमारे यहाँ मेहमानों से काम करवाना मायूस समझा जाता है। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गुड्डू है ना, सब काम संभाल लेगा, हर काम वो जानता है। तुम्हें तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मत कहना कोई आ जाएगा हमें देख लेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम ये बताओ सोच क्या रही थी, इतनी परेशान क्यों? तो उस फरहान का भूत तुम्हारे सर से अभी तक उतरा नहीं है? नहीं उतरा और उतरेगा भी नहीं मामा, because I love him and I need him मामा। और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए।
नताशा, ये क्या पागलपन है? तुम डिनर पे क्यों नहीं आई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप हर चीज की वजह क्यों पूछने लग जाती है मामा? मुझे पूछने का पूरा हक है, सवाल करने का भी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा, बहुत फिक्र है ना आपको, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेती आप? कौन सी बात? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ओ, तो उस फरहान का भूत तुम्हारे सर से अभी तक उतरा नहीं है? नहीं उतरा और उतरेगा भी नहीं मामा, because I love him and I need him मामा। और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। Just shut up! आवाज नीचे रखो। अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो हम उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। उन्हें तो एक न एक दिन पता चलना ही है, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगी उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आएगी उसे ये बताते हुए कि तुम उसके भाई पर मर मिटी हो? हमारी इज्जत तार तार कर दोगी तुम। ये रिश्ता नामुमकिन है। ना इस रिश्ते के लिए फरहान राजी होगा और ना ये रिश्ता मुझे पसंद है। तो मुझे तो पसंद है ना। ऐसा उस लड़के में तुमने क्या देख लिया कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गई हो? अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं रही, क्योंकि मुझे फरहान चाहिए तो चाहिए तो बस चाहिए। शट अप! अब दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से उस फरहान का नाम ना सुनूं। अरे मैं तो उस चुड़ैल को इस घर से निकालने के चक्कर में हूँ और तुम उसके भाई को मेरा दामाद बनाना चाहती हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो आदिल की दूसरी शादी करने का प्लान बना रही हूँ, और जब उस चुड़ैल को पता चलेगा कि तुम उसके भाई से शादी कर रही हो तो उसके तो इस घर में और पैर मजबूत हो जाएंगे। अरे वो तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। जब आदिल उसको तलाक दे देगा तो उसका भाई तुमसे शादी क्यों करेगा? आप मेरे और फरहान के बीच में रुकावट नहीं बनेगी मामा, वरना मैं वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अपनी माँ को धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हूँ आपको। पता नहीं कैसी माँ है कि आपको अपनी अकलौती बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है। अरे मैं क्या परवाह करूंगी तुम्हारी, जब वो ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रही हो। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना मेरी। सुधर जाओ नताशा, वरना मैं तुम्हें हसन के पास अमेरिका भिजवा दूंगी। सुना तुमने? नहीं कर सकती आप मेरे साथ ऐसा, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा कुछ भी। सुन लिया आपने भी? क्या सोच रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अब ये मत कहना कोई आ जाएगा हमें देख लेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम ये बताओ सोच क्या रही थी, इतनी परेशान क्यों? मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे मूड को, किसी ने कुछ कहा? देखो फरहान, प्लीज कुछ सवाल मत करो मुझसे इस वक्त, मुझे अकेला छोड़ दो। पहली बात तो मान लेता हूँ, कोई सवाल नहीं करता, मगर तुम्हें अकेला छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। अच्छा बैठो बैठो। अब ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं लग रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता है दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ तो तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। कितनी जिद्दी हो तुम फरहान। अच्छा चल दोनों मिलके खा लेते हैं। ठीक है, मगर तुम मेरे हाथ से खाओ। मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे हाथों से खाना हो। चलो खाओ। That's like a good girl. तुम भी खाओ ना। जब तक तुम नहीं खिलाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। नाक तो बनता है ना मेरा। तुम्हारा ना बचपना कभी नहीं जाएगा। आँखों से छीन लेना
ये जो सादिया के वालिदैन का मकान है ना, वो खाली पड़ा हुआ है। मेरा मशवरा मानो तो सादिया से इजाजत लेके इस मकान को फरोख्त कर दो। कौन बात करे? बता दूंगा, बता दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे आज आप बहुत हसीन लग रही थी। ऑरेंज कलर सूट करता है आप पे। आखिर कर क्या सकती हैं आप? यही करेंगी ना कि आदिल की दूसरी शादी करवा देंगी? तो जाएं, राजी करें उसे जाकर, और जब आपका बेटा मान जाए ना तो मुझे जरूर बता दीजिएगा।